어두웠던 내 안에 네가 내려온 거야. 마치 한 हाय गाइस, वेलकम बैक। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट में देखा था कि हमें ई और गा पार्टिकल को किस तरीके से यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के साथ में, और हम लोगों ने लोकेशन इंडिकेट करना सीखा था, जिसमें हम लोगों ने यूज़ किया था ए वर्ड। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनसाइड, ऑन टॉप, बिलो, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट, इस सब के लिए आपका कोरियन में क्या आपको बोलना है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस जैसे ही बताए थे, मतलब अटैच करके बताया था सेंटेंस के साथ में, लाइक इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, ये हमने किया था। और उसके बाद में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में जो करने वाले हैं वो है कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बोला था कि जो मैंने आपको बताया है कि बिसाइड, बिहाइंड और ये सारी चीज़ें लोकेशन इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग आज कुछ सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो हम सेकेंड चीज़ इस वीडियो में करने वाले हैं वो है आपका कि ई और गा जो पार्टिकल है आपका, वो अभी तक आपने ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया था, अब हम उसको देखेंगे सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है विच यू हैव टू ट्रांसलेट, वो है आपका वो है आपका आई एम एट स्कूल। आई एम एट स्कूल, तो ये हो जाएगा आपका नानन हाक्यो, उसके बाद ए, फिर इज था, इजंट इट। और यहाँ पे वही कॉन्जुगेशन वाला चीज़ आ जाती है जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अभी मैंने आपको कॉन्जुगेट करना नहीं सिखाया है, उसके बारे में टेंशन ना लें। सिर्फ और सिर्फ अभी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ उन पे फोकस करें। नेक्स्ट, 나는 학교 앞에 있어. आई एम इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। 나는 학교 옆에 있어. 저는 학교 옆에 있어요. 나는 은행 안에 있어. 저는 은행 안에 있어요. आई एम इन साइड द बैंक। नेक्स्ट, the restaurant is next to the bank. 식당은 은행 옆에 있어. 식당은 은행 옆에 있어요.
अब ये जो दो सेंटेंस हैं आगे वाले वो मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ। सो आपका जो होमवर्क के लिए सेंटेंस है वो है आपका फर्स्ट, द कैट इज अंडर द चेयर। ओके। और जो दूसरा है वो है आपका द होटल इज नेक्स्ट टू द स्कूल। ईजी है, हो जाएगा, आई एम श्योर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है कि हम लोगों को ई गा का किस तरीके से यूज़ करना है और जो हमारे वर्ड्स हैं लोकेशन इंडिकेट करने के लिए उनको किस तरीके से हमें यूज़ करना है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट ई एंड गा एज अ सब्जेक्ट मार्कर। ओके, तो शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका जो मतलब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, दैट्स खुयांगिनन जिब्दुए इस्ता। इसका मतलब बताइए जल्दी से क्या होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यस, इट इज द कैट इज बिहाइंड द हाउस। कैट खुयांगी, जिप हाउस, ट्वी बिहाइंड, ए आपका पार्टिकल है और जो इज द है वो आपका कॉन्जुगेट करने के लिए अभी फ़िलहाल मैं आपको बताया हुआ है। ठीक है, पर हाँ ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये अभी आपको समझ में आ गया कि ये हम लोगों ने बेसिक सा सेंटेंस जो हम लोग लिखते हैं उस तरीके से लिखा। लेकिन अभी इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, खुयांगी। ओके, फिर उसके बाद पार्टिकल गा, छिपथवी, ये इज द कैट इज़ बिहाइंड द हाउस। यहाँ पे भी जो आपका सब्जेक्ट है वो कैट है और जो मीनिंग है सेंटेंस का वो भी सेम है। तो डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी ये जो हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं अगर आप पार्टिकल नन यूज़ कर रहे हैं या फिर पार्टिकल गा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने गा पार्टिकल यूज़ किया और यहाँ पे हमने नन पार्टिकल यूज़ किया। ओके, तो अब आपको मतलब ज़्यादातर सिचुएशन में ये सेम होता है लेकिन हमेशा सेम नहीं होता है। मीनिंग इनका हमेशा सेम नहीं होता है। मीनिंग जो है वो आपका डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से डिफरेंट हो सकता है, तो बेसिकली आपको ये चीज़ पता है कि जो नन पार्टिकल है, नन पार्टिकल और इन पार्टिकल है वो आपका इंडिकेट करता है किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को। ठीक है, लेकिन वो इंडिकेट करता है ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी चीज़ को कंपेयर करते हुए इंडिकेट किया जा रहा है कि अभी मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी आगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो मैंने नून वाला पार्टिकल के साथ में बोला है, तो हो सकता है कि एक कैट है जो कि घर के पीछे है और कोई और एनिमल है जो कहीं और प्रेजेंट है। तो मतलब सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो का पार्टिकल है वहाँ पे आपका जो फैक्ट है उसको स्टेट किया जा रहा है कि जो कैट है वो आपके घर के पीछे है, द कैट इज बिहाइंड द हाउस। ओके, तो यहाँ पे आपका कंपेयर हो सकता है और यहाँ पे आपका फैक्ट है। अब एक और हम लोग सेंटेंस करते हैं, तो वो है आपका कॉफी का थैंग सांग हुए इज़्दा। इसका मतलब हुआ द कॉफ़ी
is in the fridge. ओके, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ठीक है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं नज़र आ रही है कि किसी चीज़ को कंपेयर करके बोला जा रहा है, तो हमने यहाँ पे पार्टिकल यूज़ किया खा, कॉफ़ी खा। ओके, अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह ये यूज़ करूँ कि कॉफ़ी नन थांखू एस्टा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है आपकी कि किसी चीज़ को कंपेयर करके बोला जा रहा है कि कॉफ़ी तो फ्रिज में है और जो दूसरी चीज़ है वो वहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सारी बात है प्रोबेबिलिटी की कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कंपैरिजन हो और दूसरी जगह पे कंपैरिजन वाली सिचुएशन नहीं है। ओके, तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब एक और चीज़ जो आपके माइंड में अगर आई है तो मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका माइंड में आना चाहिए था वो ये था कि हमने यहाँ पे इन यूज़ किया, पर हम लोगों ने वर्ड तो यूज़ ही नहीं किया उसके लिए। वर्ड आन यूज़ होना चाहिए था ना उसके लिए। आन मैंने बताया था इनसाइड के लिए, isn't it? इनसाइड। ओके, तो यहाँ पे उसका आंसर आप लोग ही मुझे देने वाले हैं, ठीक है, कि क्या ज़्यादा एक्यूरेट है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये बोलूँ द कॉफ़ी इज इन द फ्रिज, और ये बोलना चाहिए मुझे कि द कॉफ़ी इज इनसाइड द फ्रिज। कमेंट सेक्शंस में बताइएगा मुझे, ठीक है, कि हमें यहाँ पे इनसाइड वर्ड यूज़ करना था, मतलब करना चाहिए, या फिर इन वर्ड यूज़ करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी आपको जो नोट पॉइंट में लिखना है वो ये लिखना है कि जो आपका उन और निन पार्टिकल था वो आपका कंपैरिजन के लिए यूज़ हो सकता है, और ई और खा पार्टिकल जो है वो बेसिकली आपको फैक्ट बता रहा है, और बाकी कुछ चीज़ें जो है मतलब एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी संडे को। हर संडे आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है जहाँ तक है, और जो टाइमिंग रहेगी वीडियो अपलोड होने की वो आई गेस 4 PM, हाँ मोस्ट प्रोबेबली 4 PM तक आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। और नहीं, अगर नहीं हो पाती है तो आई होप कोई प्रॉब्लम रहेगी जिसकी वजह से नहीं हो पाएगी, नहीं तो हो ही जाएगी वो, ठीक है। और आई होप अब तक आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को हिट कर दिया होगा। अगर ऐसा नहीं किया है सो प्लीज़ गो फॉर इट। और वन मोर थिंग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो जितने भी हम लोगों ने कुछ लेसन्स लिए हैं, प्रीवियस 3-4 लेसन्स जो लिए हैं, उसके बेस पर मैं आपको क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेशन देने वाली हूँ, जहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की, कंप्लीट सेंटेंसेस की, क्योंकि जो हम पूरा वीडियो करते हैं उस पर तो हम कुछ ही सेंटेंस प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 어두웠던 내 안에 네가 내려온 거야 마치 한 줄기 달빛처럼